नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेठ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक थोड़ी हल्की चर्चा लेकिन बड़ी गंभीर प्रभाव। यूं तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विश्वास नहीं रखता, न मैंने दाखिला लिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो कहीं ना कहीं दिल को, दिमाग को झकझोरती हैं। ऐसी एक पोस्ट परसों मुझे व्हाट्सएप पे मिली। बात बड़ी सामान्य थी, लेकिन जब उसको पढ़ा और उसकी गंभीरता का अध्ययन किया तो कहीं ना कहीं दिल पे लगी। कंटेंट ये था कि सरकार जाने के बाद बहन मायावती के जो एक बहुत विशाल स्तर पर जो उनका जन्मदिन मनाया जाता था, हजारों करोड़ों का चढ़ावा आता था, अब क्यों बंद हो गया। सरल सी बात है, लेकिन बड़ी गंभीर है। दूसरा, उसमें एक पोस्ट पड़ी हुई थी कि अब क्यों नहीं सैफई में महोत्सव होते, सपा सरकार में क्यों होते। बात सही है, 300 करोड़ रुपए के भव्य आयोजन किए जाते थे, बॉलीवुड की अभिनेत्रियां वहां पर नृत्य करती थी, अब क्यों नहीं हो रहे। फिर एक बात कहीं ना कहीं दिल को लगी, अब चिदम्बरम क्या गमले में गोभी जो है करोड़ों रुपए की क्यों नहीं उगाई जा रही। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी गूढ़ है, गंभीर है। और इन ऐसी कई पोस्टों का जब आकलन समझ लिया कि चाहे वो बहन जी का भव्य स्तर पर मनाया जाने वाला जन्मदिन हो या भव्य स्तर पर बनाया जाने वाला सैफई महोत्सव हो, मित्रों ये इसलिए नहीं मनाए जा रहे हैं कि ये केवल हमारे विकास के पैसों पे मनाए जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कि अब वो अधिकारी नहीं है जो गोभी को गमले में करोड़ों रुपए की लागत का उत्पाद मानते हैं। मित्रों, ये व्यवस्था लोकतंत्र में चल रही है। हमारी राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से हमारा दोहन कर रही है, और इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। मित्रों, मैंने भी 4 दिन पहले अपने वीडियो में एक छोटा सा विज्ञापन शेयर किया था, और विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था। इसमें एक महिला यूं उंगली दिखाती है, जिसपे सही का निशान लगा होता है। वो बड़े गर्व से वो कहती कि मैंने एक वोट दिया तो मेरे घर में 5 किलो राशन फ्री आया। तो उसी के बगल में दूसरा विज्ञापन चल रहा था। एक महिला साइकिल में सिलाई मशीन लाद के लाती है, तो एक लड़की पूछती है, अरे क्या कांग्रेस ने दे दी, 1 लाख रुपया आने लगा। मित्रों, सवाल ये उठता है कि हमारे विकास के पैसे पर इन राजनीतिक पार्टियों कि इस तरीके की कदम क्या ये स्वीकार होने चाहिए सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और क्यों नहीं इनको लेकर के चुनाव आयोग जो इन राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करता है वो अब तक गंभीर हुआ। सैफई महोत्सव को लेकर के बड़े विवाद हुए, लेकिन ये नौबत चलते रहे, क्योंकि तब शासन सत्ता में समाजवादी पार्टी थी उत्तर प्रदेश। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके नेता ने भी 4 दिन पहले अपने एक नेता के वोट जिहाद शब्द को आवृत करने का प्रयास करते हुए कहा कि ये वोट जिहाद जो है ये वोटरों को प्रमोट करने वाला स्टेटमेंट है, उनका उत्साहवर्धन करने वाला स्टेटमेंट। जिहाद सुना, लव जिहाद सुना, वोट जिहाद। तो क्या इस तरीके के जो मैटर हैं वो क्या धार्मिक दृष्टि से जोड़े जाएंगे। ये मित्रों गंभीर है। ये इसलिए गंभीर है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के असल स्वरूप को प्रभावित करते हैं, और ये हमको इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं चीजों से हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है। आप सोचिए कि इतने भव्य आयोजनों का बात जब बच्चों के भविष्य की आती है, बात जब देश के भविष्य की आती है, तो मित्रों ये हमारा दायित्व बनता है एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि हम सोचें हमारी राजनीति हमारे देश को, हमारे बच्चों के भविष्य को किस तरफ लिए जा रहे हैं। वोट जिहाद, एक नई उत्पत्ति, एक नई खोज, एक नई सोच, क्या ये देश हित में है। लव जिहाद, एक नई सोच, एक नई उत्पत्ति, एक नई खोज, क्या ये देश के हित में है। हमारे पैसों पर इतने भव्य आयोजन, क्या ये उचित है। हमारे पैसों पर अपना जन्मदिन मनाना, क्या ये उचित है।
हमारे पैसों पर निःशुल्क का राशन वितरण, क्या ये उचित है? हमारे पैसों पर 1 लाख रुपया हर महिला को देने की बात करना, क्या ये उचित है? वो आपको नहीं लगता कि ये वोट की कीमत निर्धारित की जा रही है? वैसे तो चुनाव आयोग बड़ा सक्रिय है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, 100 करोड़ से ज्यादा नोट पकड़े गए होंगे, लाखों करोड़ों रुपए की दारू पकड़ी गई है, लेकिन चुनाव आयोग को यह प्रलोभन नहीं दिख रहा जो विज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्रीय टेलीविजनों पर चल रहा है। क्या इन पार्टियों को पंजीकृत करने वाले चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि ये भव्य आयोजन कैसे हो रहे हैं? पार्टियां अपने महिमा मंडन के लिए जनता का पैसा कैसे दुरुपयोग कर रही हैं? पार्टियां अपने महिमा मंडन के लिए, अपने नेता के महिमा मंडन के लिए किस तरह हमारे पैसों पर इन भव्य आयोजनों को कर रहे हैं? अभी भी समय मित्रों, आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध करना पड़ेगा। सोचिए, पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।